अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए जी मेरा सुबह सवेरे का नज़ारा। जब मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो आज दिल कर रहा था कि आज बाहर का व्यू भी दिखाऊँ आपको। और कितना हसीन लगता है ये टाइम जब सुबह फजर के टाइम उठता है इंसान। ये देखें। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी आउटिंग पे, उनकी थी बर्थडे और मैंने लिया है छुप के सरप्राइज़ गिफ्ट। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी और आज मॉर्निंग की थोड़ी-सी रूटीन भी दिखा देती हूँ। मेरे मैदे में थोड़ी-सी हो रही थी जी तेज़ाबियत, तो मैंने सुबह सवेरे इसबगोल पिया और इससे ये है कि थोड़ा मुझे फ़र्क पड़ा। तो इसबगोल में शहद है और ये मैंने तकरीबन वीक में 1 दफ़ा मैं लाज़मी ये पीती हूँ। तो ये है जी। मैं आपको वैसे बोर नहीं करूँगी आज की इस व्लॉग में, तो अब ये थोड़े-थोड़े क्लिप्स इसलिए साथ दिखा रही हूँ कि आज मेरी मॉर्निंग की भी रूटीन देखें, क्योंकि हम गए थे इवनिंग में। क्योंकि बच्चों का स्कूल डे था तो इसलिए ट्यूशन की छुट्टी नहीं करवा सकते थे ना स्कूल की, तो इसलिए हम लोग गए थे मगरिब के टाइम। तो लीजिए जी हमारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है और मैं ज़रा पीती हूँ चाय स्ट्रॉन्ग। तो आज थोड़ी गैस भी सुबह प्रॉब्लम कर रही थी, कम आ रही थी, तो मैंने इसको ढक के उसको ढाँप के पकाया है चाय को। और आज मैंने बनाया है जी दिन में खाना गर्दनें और चने की दाल। चने की दाल तो दूसरी साइड पे बॉयल होने के लिए मैंने रख दी थी। यहाँ का पानी अच्छा है, वेट वग़ैरह नहीं लगाना पड़ता, दालें फ़ौरन गल जाती हैं। तो ये आज मेरा दिल और मैं बच्चे वैसे भी सिर्फ़ दाल हो तो कभी भी नहीं खाएँगे, स्पेशली चने की दाल हो। इसमें या तो बीफ हो या फिर चिकन हो तो तभी बच्चे खाते हैं शौक़ से। तो चिकन तो नहीं थी फ़िलहाल, तो गर्दनें तो फिर मैंने सोचा ये इसी में ही दाल बना दी जाए। तो ये लीजिए जी मेरा तो मसाला हो गया जी रेडी। हमारा खाना हो चुका था रेडी, फिर हमने खाना वग़ैरह खाया, बच्चों को थोड़ा रेस्ट करवा के ट्यूशन भेज दिया। तो लीजिए जी हम तो जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग पे बच्चों को लेके, साथ सरप्राइज़ गिफ्ट भी लेंगे। तो जाते-जाते मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा शक हो गया था कि ये मेरे लिए कुछ लेने ही जा रही है मेरे साथ, क्योंकि इनको केक कट वग़ैरह करने का इतना वो नहीं है, क्योंकि कहते हैं बर्थडे तो बच्चों की होती है, हम बड़ों की क्या बर्थडे है, हम क्या केक काट के छोटे बच्चों की तरह केक काटेंगे। लेकिन मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा हुआ है कि जब भी अपने क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट ईयर जब आएगी इंशाल्लाह बर्थडे, तो मैं ज़रूर इनकी केक कट वाली बर्थडे करूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने केक कट नहीं किया था और इस दफ़ा भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया है। तो मैंने बोला चलो गए हैं तो मैं इनकी ज़बरदस्ती ले ही लूँगी केक, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं केक कट कर रहा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं और मेरे छोटे बेटे ने छुप-छुपा के हमने सरप्राइज़ गिफ्ट लिया। और ये देखिए जी, वैसे जब भी कहीं भी वीकेंड हो या वीकडेज़ हो, मैं तो कहती हूँ हर डे जो है, हर नाइट, हर डे ऐसे ही रश रहता है। तो हम लोग गए थे एक्चुअली डोलमन मॉल हाइपर स्टार। तो बच्चों ने भी बोला कि पापा हम अगर गए तो ऐसी जगह पे जाएँगे जहाँ पे थोड़ी रौनक वग़ैरह हो। तो इस टाइम तो पता है वीकडेज़ में नहीं होता पार्क वग़ैरह में कोई। तो इस वजह से हमने बोला हम मॉल ही चले जाते हैं। तो हमने उधर थोड़ा-सा एन्जॉय भी किया और बस केक कट नहीं हुआ, मुझे इस बात का दुःख है। मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा पेस्ट्री ले लें छोटी-सी या कप केक ले लेते हैं, उसी को कट कर लेते हैं, लेकिन बोल रहे हैं नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सरप्राइज़ ही दूँगी इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारी जाने की वीडियो। और काफ़ी जगहों पे तो ट्रैफ़िक बहुत जाम था। और ये लीजिए जी हम अब पहुँचने वाले हैं आई थिंक पार्किंग में। हाँ जी, नहीं अभी पार्किंग में नहीं पहुँचे, ये रास्ते में ही हैं हम अभी। तो मैंने सोचा यार कुछ हम रास्ते में ये भी बात कर रहे थे कि अगर केक ले भी लिया जाए तो कट कहाँ पे करेंगे? तो मैंने बोला फिर ज़्यादातर हम लोगों की ना बर्थडेज़ जितनी भी होती है जिस चीज़ की, वो हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे आउटिंग बहुत कम होती है, बहुत कम। वो ये फैमिली को ज़्यादा किया जाता है अप्रिशिएट कि भई
आप घर पे ही किया करें बर्थडे। तो मेरे हस्बैंड को भी ये होता है कि घर वाले सारे मतलब शामिल हों बर्थडे का, तभी मज़ा आता है केक कट करने का। तो कुछ इस वजह से भी ये कट नहीं किया होगा इन्होंने। मैं तो जानती हूँ ना अपने हस्बैंड को, तो इस वजह से इन्होंने कट नहीं किया। तो ये लीजिए जी। आप भी बताइएगा कि आपके हस्बैंड्स भी ऐसे ही हैं बुझे-बुझे दिल वाले, या फिर हैं, करते हैं? ख़ैर सरप्राइज़ देती तो फिर ऐसा ना होता, मैं ही केक ले आती तो फिर लाज़मी कट होता। अगर अब नहीं लाई तो वो मेरी अपनी गलती थी। और पता है आपको, बिज़ी होती हूँ मैं, और वीकडेज़ हों और बच्चों का स्कूल जाना है, ट्यूशन से पारा पढ़ना, तो ये उस टाइम में ही मैं इन चीज़ों को थोड़ा भूल भी जाती हूँ और कुछ टाइम नहीं मिलता। तो ये लीजिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है। और मुझे तो यहाँ का व्यू इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है पार्किंग का, वरना मैं पार्किंग की बनाती नहीं, लेकिन मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ यार बंदा इधर ही ना बैठ जाए। मतलब अच्छा थोड़ा फ़ील होता है, जैसे होता है ना। और हर जगह पे गाड़ी थी, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम 2 से 3 जगह पे ऐसे राउंड लेकर आए हैं कि कहीं पे कोई जगह हो कि गाड़ी हम पार्क कर लें, लेकिन नहीं। मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे अगर इधर जगह नहीं मिली तो बाहर कहीं पार्क करनी पड़ेगी। तो शुक्र है अल्लाह का, उस टाइम कोई गाड़ी निकल रही थी तो हमारी पार्क होगी गाड़ी। तो मैंने बोला वरना आधा घंटा पौना घंटा इसी में ही लगे रहते कि गाड़ी कहाँ पार्क की जाए। तो लीजिए जी, हम आ गए हैं अंदर। मैं अंदर डर-डर के वीडियो बना रही थी। मैंने कहा हो सकता है यहाँ पे पाबंदी हो कि भई वीडियो नहीं अलाउ बनाना। तो मैं थोड़ा डर-डर के बना रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि सब मतलब अपने एन्जॉयमेंट में और अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, तो मैं क्यों इतना वही खौफ़ और वो कर रही हूँ। तो बना ली मैंने जैसे-तैसे भी करके। आई होप सो कि आपको पसंद आए और हमारा ये व्लॉग भी पसंद आए और हमारी बर्थडे का भी। तो आपको मैं इंशाल्लाह इसकी जब बर्थडे गिफ्ट की ओपनिंग ज़रूर बताऊँगी, जो लिया है मैंने इनके लिए। अभी उसकी नहीं बना सकी मैं। ये लीजिए जी, जाते ही मुझे थोड़ी-सी लग गई थी भूख, और मेरे बच्चों को मैंने वहाँ से सैलेड लिया और मैंने कहा सबसे पहले तो पेट पूजा किया जाए, बाद में कोई और काम करेंगे। ये ले जी, मैंने ले लिया है इनके लिए गिफ्ट। एक अपने लिए भी लिया था और और इनके लिए लिया है। आप देख चुके ही होंगे कि क्या है, लेकिन ये है कि इसकी ओपनिंग जब मैं करूँगी हस्बैंड को जब देते हुए, तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी बनाऊँगी। तो ये लीजिए जी, देखें ओवरऑल कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखें, ये कम ही अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट की तरफ लेके जाते हैं, बोलते हैं हम बड़े हो गए, हमारी क्या बर्थडे है। तो मैंने बिल आखिर आज इनके साथ ज़िद करके इनको बाहर ले आई। इनको शक तो हो गया था कि ये कुछ लाई है मेरे लिए, लेकिन मेरे और मेरे बेटे ने ना मतलब छुपा-छुपा के ही रखा है, छुपा दिया था हमने। तो ये लीजिए जी, हम ऊपर गए थे फूड कोर्ट पे। ये है जी ऊपर का फूड कोर्ट। लेकिन यहाँ पे आप यकीन करेंगे, हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया हमें सोचने में कि क्या खाया जाए। बच्चे बोल रहे हैं ये खाना है, मैं बोल रही हूँ कुछ और खाना है, और हस्बैंड कह रहे हैं कुछ और खाना है। मैं पहले तो चुप करके देखती रही, मैंने कहा यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कोई सीन नहीं है, और कल बच्चों का स्कूल डे था, तो मैंने बोला 10 साढ़े 10 तो आप लोगों ने इधर ही बजा दिए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? इतने लेट बच्चे सोएँगे तो फिर उठेंगे भी देर से। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर यहाँ से कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं समझ में आ रही, तो फिर यार वापस चलते हैं, बाहर कहीं देखते हैं, कुछ और खा लेते हैं। तो सब कुछ देख के, समझ के, सोच के, ये बच्चों की वही कहते हैं ना, माँ-बाप अपनी थोड़ी-सी ख़्वाहिशात को पीछे कर लेते हैं, तो मेरे बच्चों दोनों का यही थी डिमांड थी कि पिज़्ज़ा खाना है। तो भई फिर पिज़्ज़ा की तरफ हम जा रहे थे, हमारी अब रुख़्सती हो चुकी थी वहाँ से। हाइपर स्टार से हम लोग निकल चुके थे। अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं और भी अंदर जाती उसके डोलमन मॉल के अंदर, और भी आपको व्यू दिखाती, लेकिन टाइम बहुत कम था, सुबह बच्चों का स्कूल डे था, तो इस वजह से फिर हम लोग निकल गए वहाँ से सिर्फ़ हाइपर स्टार से ही। जो मुझे चाहिए था मुझे वहीं से ही मिल चुका था। और अब हम जा रहे हैं जी वापस, और मेरा दिल भूख से ना, मैं वो हो रही थी, मैं कह रही थी बस भई अब जल्दी करो, गाड़ी भी चला लें जल्दी से, क्योंकि मेरा टाइम है 9:30 तक, 9 या साढ़े 9 तक खाना खाना। उसके बाद मुझे फिर होने लग जाती है मेरी तबीयत ख़राब, तो मैंने बोला, मैंने कहा जल्दी करें, अब चलते हैं। और 10:30 का टाइम था,
तो हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉइंट पे। तो अब हम वहाँ से खाएंगे खाना। खाना खा के फिर हम जाएंगे वापस। और जब मैं घर वापस गई, आप यकीन करेंगे, मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड ऐसे थके हुए थे जैसे पता नहीं हम लोग कितने टाइम से, मतलब सुबह से गए हुए थे। और वाकई में घर में इंसान बैठा हुआ इतना नहीं थकता, घर के काम करके इतना नहीं थकता। जब कहीं जाना हो, इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि कहीं जाना हो तो इंसान ज़्यादा थकता है। जबकि बोलते हैं कि भाई घर वर में तो कोई काम ही नहीं किया, बस हम बाहर से तो घूम के आए हैं, तो किस चीज़ की थकावट है। लेकिन मुझे बहुत थकावट होती है। मैंने कहीं जाना होता है ना, मेरा सुबह से ही माइंड में बस वो होता है कि और हाथ भी चलते हैं, जल्दी जल्दी काम भी करती हूँ कि भई अब जल्दी जल्दी काम भी सारे निपटा लिए जाएँ घर के, क्योंकि वापस तो यार घर ही आना होता है, मुँह तो घर पे ही लगना ये होता नहीं है। कि घर वापस आएँ तो घर इतना गंदा मिले हमें, तो इसलिए मैं घर को भी थोड़ा साफ़ करके ही मतलब साफ़ इस सेंस में कि चीज़ें समेट के ही जाती हूँ। और लीजिए जी, इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग इधर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं आपको साथ-साथ अपनी वीडियो भी दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम लोगों ने मँगवाया पिज़्ज़ा और साथ मैंने मँगवाया पास्ता। तो हमने खाना खाया और वापस आ गए जी घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छी दुआओं के साथ याद रखिएगा। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।